मुश्किल होती है हक पर चलने वालों की जिंदगी। मकसद और नजरिया छोटा हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए फौलादी इरादे और पहाड़ जैसी हिम्मत दरकार है। जिंदगी को दांव पर लगाए बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमारा फर्ज है कि हक की राह पर चलते हुए अल्लाह की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दे। कहा सुना माफ अगर मैं वापस ना आ सका। आपके शेर खालिद इब्न अल वलीद ने उनके शेर का सामना किया, उनके शेर को और उन्हें हरा दिया। ख्वातीन खालिद जैसे जाबाज को पैदा नहीं कर सकती। Rapte zikir var, trackte ilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada ciddi flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, hakkında Allah, aşkında Allah, aslımda Allah, Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat. Güvenli dağlara kar yağar bak ancak Allah. जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। अगर हम भी शहीद हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, किस लिए? हक को हटाने के लिए, बुराई के खात्मे के लिए। इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। हमारा पाक परवरदिगार सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरीका न करो। हम मुसलमानों ने इस आयत पर अमल नहीं किया और सब बिखर कर रह गए। खुद गर्जी में मुब्तला हो गए और लोग आलम इस्लाम को खतरे से दो चार करते गए। लेकिन एक रोशनी की किरण काफी है बाजी को पलटने के लिए, और वो किरण हम होंगे इंशाअल्लाह। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। अल्फाज तब तक आपके होते हैं जब तक वो आपके दिल में पोशीदा रहे। ये अल्फाज खजाना होते हैं, इसलिए इन्हें हर वक्त हर किसी के सामने अदा नहीं करना चाहिए। हम जिस अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हमारे अल्फाज बहुत अहम है बेटा। हर बात करने का एक खास वक्त होता है उस्मान। कुछ न बताने का मतलब अदम एतमाद नहीं, बल्कि सरदारी का तकाजा है। सरदारी के उसूलों में राजदारी भी है। कल को इंशाअल्लाह तुम लोग भी सरदार बनोगे।
किस वक्त किससे क्या बात करनी है इसका फैसला जाती राय से नहीं बल्कि सरदारी के उसूलों के मुताबिक करना। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं, वो संग गिरा जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू है मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम तूल भी है तलवार भी है, या बस में जहां महकाएंगे या खून में बहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल है, दीनदार के हर बुत तोड़ देंगे, हम हक के निशा है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। ये फितना व शर के परवरदा तखरीब के सामान लाक करे, हम बज़म सजाने वाले हैं, हम बज़म सजा कर दम लेंगे। ये अमरीकी दल्लाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के रहरू है मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारे लिए, गौर से सुनना और याद रखना। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। अब किले में बैठकर इंतजार करो पैगाम का। अल्फाज तब तक आपके होते हैं जब तक वो आपके दिल में पोशीदा रहे। ये अल्फाज खजाना होते हैं, इसलिए इन्हें हर वक्त हर किसी के सामने अदा नहीं करना चाहिए। हम जिस अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हमारे अल्फाज बहुत अहम है बेटा। हर बात करने का एक खास वक्त होता है उस्मान। कुछ ना बताने का मतलब अदम एतमाद नहीं बल्कि सरदारी का तकाजा है। सरदारी के उसूलों में राजदारी भी है। कल को इंशाअल्लाह तुम लोग भी सरदार बनोगे। किस वक्त किससे क्या बात करनी है इसका फैसला जाती राय से नहीं बल्कि सरदारी के उसूलों के मुताबिक करना। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। तुम्हारा बेटा उस्मान तुम्हारी तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। उसकी नस्लों को इस खित्ते में आबाद करेगा। इसकी सल्तनत बहुत फले फूलेगी और पूरी दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी और जिहाद का परचम बुलंद करेगी। Gördük, inandık ve bir karara vardık. Müstakil ve hür beyliğini gayrı kurasın Osman Bey. समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता। हम रज़ाए इलाही को निज़ाम आलम में राय हमारे दीन पर हमला करने वालों के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारा बस एक ही नजरिया है, जालिमों से निजात हासिल की जाए और मजलूमों की मदद की जाए। कि मेरा नाम उस्मान है और मैं अपनी निशानी छोड़ जाऊंगा। वो वक्त भी आएगा, एक तारीख रकम होगी, लेकिन उसे पागलपन कहा गया। धुतकारना चाहता था। वो लोग ठीक कहते थे, जो उसे पागलपन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वो नहीं जानते कि मेरी रगों में आखिरकार खून किसका है। उस्मान ने अभी तक दौड़ना शुरू ही नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब उस्मान अपनी तेज रफ्तार दिखाएगा तो उस वक्त हर सरदार, सल्तनत का हर बहादुर
मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। हम उनकी जानों को समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे, वो हमसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सब आश्कार हो जाएंगे। दुश्मनों पर उंगली उठाने से भी पहले अपनी जड़ों का सफाया करेंगे, दिलों को भी साफ करेंगे। हम इस दुनिया में जहां भी कदम रखेंगे इंसाफ कायम करेंगे। अल्लाह के कलाम पर अमल करते हुए उसकी खुशनुदी के लिए काम करते रहेंगे। कसम खाता हूं मैं, हमारे खिलाफ जो चाले चलेगा उनको तबाह कर दूंगा। मैं हक का प्रचार करूंगा और पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करूंगा। अपने रब के अलावा किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं। शहादत को नेमत समझने वालों का उस्ताद बनूंगा। समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता। खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता। अल्फाज तब तक आपके होते जब तक वो आपके दिल में पोशीदा। कुछ न बताने का मतलब अदम एतमाद नहीं बल्कि सरदारी का तकाजा है।